पेज नंबर 76, चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी। चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी, पेज नंबर 76। एनसीईआरटी बसंत का क्लास 8 कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी, पेज नंबर 76। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 76। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। तो जो ये पानी जो ओस की बूंद जो लेखक के हथेली पर गिरी थी वो अपनी कहानी सुना रही है। जो जलकर जो मैं कैसे वो ये सलिड मतलब ये बर्फ़ बनी, फिर बर्फ़ के बाद वो कैसे पिघल गई और पिघल के वो समुंदर में गिरी, समुंदर के पानी अंदर गई और अंदर से वो बाकी अपने साथी लोगों के साथ पृथ्वी की गहराई में और क्या क्या छिपा हुआ है पृथ्वी के बारे में वो जानने के लिए बाकी सब अपने साथी लोगों के साथ वो ये घूम रही है पृथ्वी। तो उसके बाद का स्टोरी आज हम जानेंगे ओस की बूंद अपनी जुबान से। तो ओस की बूंद बोल रही है कि अब हम शोर मचाते हुए, वो अभी बोल रही है कि हम शोर मचाते हुए जो नॉइज करते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर, पृथ्वी के ऐसे स्थान पर, प्लेस पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था, यहाँ पे कुछ भी वस्तु भी नहीं थे। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी, बहुत बड़े बड़े चट्टान यानी कि वो स्टोन पत्थर सब लाल पीली मतलब रेड कलर का, पीली यानी कि येलो कलर का वहाँ पे पड़ा हुआ था, रेड स्टोन येलो स्टोन सब। और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी और नाना प्रकार के जो मेटल्स धातुएं यानी कि मेटल सब इधर उधर वो बहते चले जा रहे थे। उसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। वहाँ पे हम जो पहुँचे वहाँ पे एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट वहाँ पे होते होते बच गया। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। तो हम लोग जो उसके जो साथी लोगों के साथ ओस बूंद जलकर जो जा रहे हैं पृथ्वी के खोज, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी में और क्या क्या छुपा हुआ है उसके खोज में, तो वो लोग इतने बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही आनंद थे। तो वो आगे अंधाधुंध मतलब बिना देखे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुत सारे क्यूरियोसिटी लेके, मतलब बहुत सारे उत्साह से। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। फिर वो लोग ऐसे जगह में, पृथ्वी के ऐसे जगह, एक ऐसा प्लेस में पहुँचे जहाँ पे तापक्रम यानी कि जो तापमान था बहुत ही हाई था, हाई टेम्परेचर। यह हमारे लिए असह्य था। फिर वो वहाँ पे असह्य था, उनको टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वे जलकण थे और वहाँ पे तापमान बहुत ही हाई था। हमारे अगुआ कांप और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। फिर वो जो हमारा जो ये कांप, ये जल जो ओस बूंद का जो जलकण, ये देख देख के उसका जो शरीर, उनका बॉडी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पार्ट्स में विभाजित हो गया। ये इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। फिर वो इस दुर्घटना जो घटा था उसके कान भी खड़े हो गए, मतलब बहुत ही भयभीत हो गया वो। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। फिर वो अपने जो बुद्धिमान, जो इंटेलिजेंट जो उसके फ्रेंड्स लोग थे, रिलेटिव्स थे, उसके साथ एक साथ वो निकल भागी वहाँ से। हम लोग सब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था, जहाँ पे पृथ्वी का जो गर्भ था, जो ये उसका जो क्रेटर था, तो वहाँ पे वो हिल रहा था, वो से हिल डोल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। फिर वो एक जोर का धड़ाका हुआ था, वहाँ पे आवाज़ सुनाई दिया। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। फिर वो वहाँ पे जो क्रेटर, जो ये आग्नेयगिरी, जो एक धमाका होता है, भूचाल आता है, वैसे अर्थक्वेक आता है, वैसे ही वो तेज़ी से बाहर वो उनको फेंक दिया गया। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। फिर बोलो ऊंचे आकाश में, हाई स्काई, स्काई में
उड़ के चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। फिर वो इस जो दुर्घटना उनके साथ घटित हुआ था उससे बहुत ही भयभीत हो गए थे, चौंक गए थे। पीछे तो ये था पेज नंबर 76 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 77 का करेंगे। तो पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि ये 77 का ज्ञात हुआ कि पीछे जो देखे वो लोग, तो ज्ञात हुआ उनको पता चला कि पृथ्वी फट गई है। तो उनको पता चला कि पृथ्वी जो अर्थ वो क्रैक हो गया, फट गया है उसका, और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रहे। जो आग्नेयगिरी में जो धमाका होता है वैसे ही वहाँ पे धुआं निकल रहा है, वो आग निकल रहा है। फिर बहुत सारे पिघली धातुएं, मतलब बहुत सारे मेल्ट हो गया है मेटल, सब वहाँ से निकल रहा है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, वो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। वो फर्स्ट टाइम वो देख रही थी तो इसीलिए उसको बहुत ही शानदार लगा, और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। फिर उसको देखने के लिए वो लोग हमेशा उनको इच्छा होने लगा। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। फिर वो लेखक बोले उसको, ये ओस बूंद, ये जलकण की तुम मुझे समझ में आ गया कि तुम ज्वालामुखी, जो आग्नेयगिरी जो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की बात कर रहे हो। तो हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। तो वो बोलती है ओस की बूंद, जलकण जो लेखक हो, तो तुम लोग इसको ज्वालामुखी जो वोल्केनो बोलते हो बोल के। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। फिर और एक बार एक वेपर, जो ये वाष्प का, गैस का, उसका एक बड़ा सा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। फिर दोनों मिलके बहुत ही एक भयानक आवाज़ आया। फिर आगे वो लोग बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। पुरानी जो सहेली, उसकी जो फ्रेंड्स थी, वो आंधी यानी कि टाइफून जो साइक्लोन था, वो उसके साथ भी उनका दर्शन हो गया। वो लोग देखने लगे उसको भी। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती थी कभी उधर। फिर वो जो आंधी जो आई, उसकी जो सहेली बोल रही है, तो उसको वो पीठ पर उसको लदे और वो इधर से उधर लेके जा रही है। बहुत दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था, वो आनंद अनुभव कर रहे थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। हाँ, आकाश में बहुत ही स्वच्छंद से इधर की उधर वो जा रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलन के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए, और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बहुत से भाप जो वेपर, वो जलकण वो मिलने के कारण वो भारी हो गया, वो उसका वजन बढ़ गया और वो झुक गई, और फिर एक दिन बूंद बनकर वो जो पानी, वाटर ड्रॉप्स बन के वो नीचे कूद पड़ी। यानी कि जो रेन ड्रॉप्स बोल रही है, वो रेन ड्रॉप्स पे, वो रेन ड्रॉप्स के आकार से पहले वो बादल बन के वहाँ पे आकाश में हो गए। फिर बादल, जब बारिश होया, वो बादल जब पानी बरसा, तभी बूंद बनकर वो नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी। फिर वो एक पहाड़ यानी कि एक माउंटेन हिल के ऊपर गिरी। अपनी साथियों के साथ मेली कुचेली हो एक और को बह चली। फिर वो अपने साथियों के साथ एक और वो पानी की जो धाराएं बहने लगी, एक पहाड़ पे गिरी और वो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया, वह भूला नहीं जा सकता। फिर पहाड़ में एक पत्थर से दो पत्थर, दूसरे पत्थर से वो ऐसे जम मार के जो ये आ रही थी पानी, जो बारिश का पानी जो आता है, वो ऐसे उसको आनंद बहुत ही अनुभव कर रहा था, उसको वो भूल भी नहीं सकती है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे। फिर वो लोग एक बड़ी शिखर यानी कि एक बड़ा सा हाई माउंटेन के ऊपर से वो जंप किए और नीचे, मतलब पानी के बहाव से वो लोग आए और नीचे एक चट्टान पर गिरे, और एक नीचे चट्टान जो था पत्थर में गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। बेचारा पत्थर भी, वो पानी के बहाव, इतना फ्लो ज़्यादा पानी था, इसके वजह से वो पत्थर भी टूट गया।
टूटकर खंड खंड हो गया, मतलब क्रैक्स हो गया, वो पत्थर भी टूट गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों का चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। तो ये जो इतने सारे तुम रेत यानी कि जो सैंड देखती हो, ये धूल जो देखते हो, वो सब पत्थरों से ही हम लोग फटा के उसको चबा चबा के ही बनाते हैं उसको। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकते। जब हम इतने ज़्यादा मौज में या इतना यदि खुश में होते हैं, तभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कठोर से कठोर मतलब ज़्यादा हार्ड से हार्ड वस्तु भी हमारे प्रहार, जो हम उसको प्रहार देते हैं, जो पानी के बहाव से वो चट्टान में जा गिरते हैं, तो वो चट्टान भी फट जाता है, वो फट के इतना चूर चूर होके वो रेत भी बन जाते हैं। वो लोग भी प्रहार भी सहन नहीं कर सकती। अपने विजयों से, अपने जो विजय ये सब हमको मिला, तो उससे उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर हम बिखर गए। फिर इधर उधर हम सेपरेट हो गए, मतलब डिवाइड हो गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। वो उसकी इच्छा थी कि वो समतल यानी कि जो प्लेन ग्राउंड होता है, प्लेन भूमि होता है, उसको देखने का था। इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। फिर इसीलिए वो एक छोटी धारा, पानी की एक छोटा सा धारा में मिल गई। और सरिता के बे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता यानी कि जो नदी के वो दिन भी बहुत ही बड़े मज़े की थे। हम कभी भूमि को काटते थे, वो लोग कभी भूमि यानी कि अर्थ ग्राउंड को वो काट देते थे, क्रैक कर देते थे। कभी पेड़ों को खोखला भी, पेड़ के ऊपर भी वो खोखला यानी कि उसको भी तोड़ देते थे। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। फिर वो बहते बहते वो नदी की धारा, एक पानी जो बूंद, वो एक नगर के पास यानी कि एक गांव के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। फिर वो देखी कि मीनार में से जो ऊंची जो ये पिलर है, पिलर में से कुछ काली काली क्लाउड्स, ये जो ब्लैक जो धुआं, ब्लैक धुआं मतलब स्मोक जो निकल रहा है, ब्लैक स्मोक। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। जो मैं उत्सुकता से मैं उसको देखने के लिए गई, मेरा ही दुर्भाग्य था। मैं उसको, मेरे हाथों में दुर्भाग्य को न्योता दे दिया, मतलब मेरे साथ दुर्भाग्य हो गया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। फिर मैं एक मोटे से नल वो पाइप होता है जो टेप में, वो खींच के ले गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिर कई दिनों तक मैं नल ऐसे पानी के अंदर ही, वो नल के अंदर ही घूमती फिर। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। फिर वो सभी समय में वो कैसे वो वहाँ से निकलने के लिए चेष्टा भी ट्राई करती रहती थी, बहुत ही प्रयास करती थी वो नल के अंदर से निकलने के लिए। भाग्य मेरे साथ था, फिर वो उसका लक भी उसके साथ था। बस एक दिन क्या हुआ, तो ये था 77 का एक्सप्लेनेशन। अभी 78 का करेंगे। तो एक दिन रात के समय, जो रात हो गया था, रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची। फिर वो जो ओस की बूंद जो जलकण थी, वो एक ऐसी जगह में पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। फिर वो उसका जो नल था वो टूटा हुआ था। तो मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी। फिर उसमें से टूट गया था, तो वो उसमें से निकल के बाहर आ गया, पृथ्वी में समा गई। और फिर मैं पृथ्वी में पहुंच गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। फिर ऐसे अंदर ही अंदर में घूम के पृथ्वी में, फिर मैं इस बेर के पेड़ यानी कि जो बेर की झाड़ियाँ, जो जहाँ पे वो फर्स्ट बिगिनिंग में जो स्टोरी स्टार्ट होता है, जो लेखक एक पेड़ की झाड़ियों में से उनके ओस की बूंद उनके हथेली में, उनकी जो कलाई में पहुंची, कलाई से लेकर हथेली तक पहुंची और सरक रही थी। वहाँ पर जो बेर की पेड़ था, वहाँ पे वो पहुंच गई, वो ओस की बूंद। बस रुकी, सूर्य निकल आए थे। फिर मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, सूर्य कब निकलेंगे बोल के। बस मैंने कहा,
फिर बस मुझे पता चल गया अभी उसके बाद का स्टोरी, तुम मेरे पास आ गई मेरे हथेली में बोल के लेखक बोले ओस की बूंद जो जलकण को, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं। फिर वो बोली वो ओस की बूंद जो जलकण, अभी मैं अब अभी तुम्हारे पास ही। लेखक को बोली कि लेखक मैं अभी मैं तुम्हारे हथेली में जो रुकी हुई हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास और नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि अभी सूर्यदेव भी निकल आए, सनराइज भी हो चुका है। तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते, तुम अभी मुझे रोक कर भी नहीं रख से स्टॉप भी नहीं कर पाओगे। मैं सूर्य भी निकल आया है। तभी वो ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। फिर वो और मुझे तुम अभी रोक भी नहीं पाओगे क्योंकि सूर्य निकल आया है, और वो सूर्य के तापमान से वो ओस की बूंद जो थी वो घट गई और ओझल हो गई। ओझल हो गई मतलब डिसअपियर, जो पानी की बूंद जैसे पानी में जो जल ये सूर्य की किरणें गिरने से वो जैसे डिसअपियर हो जाती है, मतलब सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, वैसे ही वो उसकी बूंद भी धीरे धीरे घट गई, छोटी हो गई और वो फिर ओझल हो गई, डिसअपियर हो गई, ड्राई हो गई। तो ये था रामचंद्र तिवारी। तो रामचंद्र तिवारी थे इस पानी की कहानी के लेखक। तो रामचंद्र तिवारी के द्वारा रचित पानी की कहानी का ये था एक्सप्लेनेशन। चैप्टर नंबर 12 पानी की कहानी, रामचंद्र तिवारी के द्वारा रचित पानी की कहानी का ये था एक्सप्लेनेशन। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठ में तो ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।